आज के हम लोग इस क्लास में साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्गी काय में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा में या ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्मा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिकीय श्वसन का अवायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है। ऑप्शन ए हरित लवक में, ऑप्शन बी अंध्रद्रव जालिका में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में या ऑप्शन डी लाइसोसोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए जनन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन सी उत्सर्जन द्वारा या ऑप्शन डी श्वसन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वसन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन के अणुओं का क्या होता है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी समन्वय, ऑप्शन सी परिवर्तन या ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी डीएनए या ऑप्शन डी एटीपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटीपी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? ऑप्शन ए सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और H2O एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी CO2 H2O एवं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन एवं H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी आकार में बड़ा या ऑप्शन डी उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आभासी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वायु का निक्षेपण अपूर्णांक वास्तव में होता है। वायु का निक्षेपण अपूर्णांक वास्तव में होता है कितना होता है? ऑप्शन ए 1 के बराबर, ऑप्शन बी 1 से कम, ऑप्शन सी 1 से अधिक या ऑप्शन डी 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए फ्लिंटिंग कांच का, ऑप्शन बी क्राउन कांच का, ऑप्शन सी नीलम का या ऑप्शन डी हीरा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो ऑप्शन ए p डिवाइडेड बाय f इक्वल टू 2, ऑप्शन बी f डिवाइडेड बाय p इक्वल टू 0.5, ऑप्शन सी p इंटू f बराबर 1 या ऑप्शन डी p डिवाइडेड बाय f बराबर 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी p इंटू f इक्वल टू 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए +2 डायोप्टर, ऑप्शन बी -2 डायोप्टर, ऑप्शन सी +5 डायोप्टर या ऑप्शन डी -5 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -2 डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निर्देशक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। निर्देशक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। ऑप्शन ए 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/f, 1/u माइनस 1/v, ऑप्शन बी
ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा, या ऑप्शन डी इन तीनों दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा, तो वह कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, या ऑप्शन डी समतल या उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ऑप्शन ए उल्टा है, ऑप्शन बी सीधा है, ऑप्शन सी वस्तु से छोटा है, या ऑप्शन डी वस्तु से बड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह प्रतिबिंब उल्टा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेंस का फोकस, ऑप्शन बी लेंस की वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रतिबिंब बिंदु, या ऑप्शन डी लेंस का प्रकाश केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब बिंदु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए HCN, ऑप्शन बी CCl4, ऑप्शन सी KCl, ऑप्शन डी CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KCl। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन सी बॉक्साइड, या ऑप्शन डी गैलेना। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Na, या ऑप्शन बी Sb। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Sb। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन की संयुक्ता होती है, क्लोरीन की संयुक्ता होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी -2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा को, ऑप्शन बी तांबा को, ऑप्शन सी कैल्शियम को, या ऑप्शन डी सोडियम को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम को। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए सोडियम का, ऑप्शन बी कैल्शियम का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का, या ऑप्शन डी Fe का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Fe का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस वो कौन सा है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी इथाइन, या ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइन। चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।